तो आज जो WWE का समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ है वो ट्रिपल एच के आने के बाद से WWE का पहला पीपीवी प्रीमियम लाइव इवेंट वाला शो था, जिसमें पता ही आपको क्या सारी चीजें हुई हैं। नहीं पता तो भाई आई बटन पर वीडियो के फिर डिस्क्रिप्शन में भी है, सुबह ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया सब कुछ शो पर कवर करते हुए, उस वीडियो को आप लोग देखना जरूर जाके। तो जब ये समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट खत्म हुआ ना, तो उसके बाद से जो ट्रिपल एच है वो ट्रेंड करने लग गए। उनके जो नाम के ट्रेंड हो रहे थे वो थे ट्रिपल एच एरा करके ट्रेंड हो रहा था, इसके अलावा थैंक यू ट्रिपल एच ट्रेंड हो रहा था। इवन जब शो स्टार्ट हुआ, शो के स्टार्टिंग में वो देखा नहीं था जब बेली के साथ में डेकोटा गए और यो शिराई आ जाती हैं, तो उस चीज के ऊपर भी ट्रिपल एच ने रिएक्ट किया और वो लिखते हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हो रही है समर स्लैम की। और वाकई में ट्रिपल एच ने सही बात बोली, क्योंकि जब शो के एंड आने तक हमको चीजें पता चली तो भाई ये समर स्लैम तो डेफिनेटली ऐसी गई है जिसको हम लोग मतलब याद रखेंगे हमेशा और हमारे दिमाग से कभी भी नहीं निकलने वाली है। तो अभी देखते हैं आने वाले शोज के अंदर ट्रिपल एच क्या करते हैं। वैसे ईयो शिराई का जो आना है और जो ये जो डेकोटा का रिलीज हो गई थी आपको पता है, तो उनको लाने के पीछे 100% ट्रिपल एच का ही हाथ था। तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रिपल एच का इनपुट है और अब आने वाले टाइम में भी होने वाला है, क्योंकि वो बन चुके हैं क्रिएटिव टीम के हेड। WWE ने समर स्लैम की जो अटेंडेंस है वो अनाउंस करी थी केन को बुला के 48,449, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WWE अपने नंबर्स को बढ़ा के दिखा दे, लेकिन इस बार WWE ने कहा कि शो बढ़िया है तो नंबर्स को कुछ ज़्यादा ही बढ़िया करके बता देते हैं। 48,000 के आसपास WWE की कोई अटेंडेंस नहीं आई थी, जबकि जो अटेंडेंस के नंबर्स थे आप लोग ये रसल टिक्स का ट्वीट देख सकते हो, जो टोटल टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो 38,353 थी, यानी इतनी टिकट जो है बिकी थी। वो नंबर इसके अराउंड ही रहते हैं। और जो WWE जो है थोड़े टाइम में टिकट्स को ओपन भी करी थी, जो उन्होंने स्लॉट्स वगैरह खोले नहीं थे। अब देखो वो स्टेडियम बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो अगर आपको लग रहा है कि स्टेडियम खचाखच भरा था, हमको तो सब कुछ बढ़िया लगा कैमरे के ऊपर, तो रियलिटी अब आप लोग देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा ही एक सेक्शन है, क्योंकि स्टेडियम ही इतना ज्यादा बड़ा है और WWE ने इतनी कोई कैपेसिटी ओपन नहीं करी थी, तो इस वाले एरिया को WWE को ढक के रखना था और छुपा के रखना था। इस वजह से जो है अगर हमने टीवी के ऊपर देखा तो हमको तो लगा वाह भाई कितनी ज्यादा ऑडियंस आई है, लेकिन एक्चुअल में ये एक पूरा ऐसा सेक्शन था जो कि समर स्लैम के ये वाले स्टेडियम के अंदर, निशान स्टेडियम के अंदर खाली था। तो ये अंतर होता है टीवी पर देखने में और सामने में जाकर देखने में। हमको तो देख के लग रहा था कि भैया सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। बट जितनी टिकट्स वगैरह WWE ने 35,000 के आसपास अपनी अटेंडेंस को लेकर आए, जो कोई कम नंबर्स नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट की भी अटेंडेंस होती है वो 15-20 हज़ार हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। तो समर स्लैम के लिए अच्छे खासे WWE ने जो है ऑडियंस अटेंडेंस इस साल के इवेंट के लिए कर ली। और जिन्होंने देखा होगा उनको तो वैसे शो ये वाला हमेशा याद रहने वाला है, जिन्होंने लाइव जाके देखा था। लोगन पॉल की आज की जो परफॉर्मेंस है वो सबको इंप्रेसिव लगी। इवन ट्रिपल एच ने भी इसको #RealDeal करके बोला, मतलब कि बहुत खुश है कि उन्होंने लोगन पॉल को अपने साथ साइन किया। अब उनके बारे में कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि लोगन पॉल की जो डील है वो $3 मिलियन की है पर ईयर, और एक मैच रसल करने की, यानी जो वो रसल करके गए उसके वो सीधा $1 मिलियन कमा के गए, जिसे अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 7.5 करोड़ के आसपास होते हैं। तो वो जो कुछ मिनट्स की परफॉर्मेंस थी उसमें लोगन पॉल ने अपनी जेब जो है इतनी ज़्यादा भारी कर ली है। और अगर ट्रिपल एच को लगता है कि लोगन पॉल हाँ बहुत अच्छे हमारे एक एसेट हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उस हिसाब से फिर तो मैं कहूँगा उनको कम पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन जनरेट वो कर पाते हैं, आई थिंक हो सकता है आने वाले टाइम में अगर डिमांड करे लोगन पॉल तो उनकी जो जेब है वो और भी ज़्यादा मोटी की जा सकती है। आज बहुत सालों के बाद WWE में बैक स्टेज एक डिफरेंस था, और डिफरेंस ये था कि विंस मैकमैन ना बैक स्टेज थे, चलो वो तो पिछले कुछ शोज से नहीं आ रहा, लेकिन बैक स्टेज के अंदर जहां पर विंस मैकमैन के नाम होते हैं उन नामों को भी हटा दिया गया। विंस मैकमैन का एक ऑफिस होता है जिसको अब तक विंसेस ऑफिस करके बुलाते थे, अब उसका नाम जो है चेंज हो गया है और वो बन चुका है CEO ऑफिस। इसके अलावा ट्रिपल एच को भी एक अलग से जो है उनका ऑफिस दिया गया है जहां पर वो सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। और जो नाम वगैरह के वो लिखे नहीं रहता, हमने देखा होगा लॉकर रूम के बाहर या फिर ऑफिस के बाहर नाम लिखा होता है विंस मैकमैन का, मिस्टर मैकमैन वो सब, तो WWE ने उस चीज़ को भी अब हटा दिया है। तो ये एक बैक से रिपोर्ट आई है, हालांकि ऑब्वियसली इसकी पिक्चर्स वगैरह नहीं आ सकती सामने, वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब तक WWE के कैमराज नहीं जा रहे तो भाई इतना बड़ा इनसाइडर कौन आएगा जो सामने से फोटो खींच के उसकी दिखा दे। बट हाँ ये एक मेजर चेंज था, और ये हमको सुनने देखने में नहीं लग रहा चेंज, लेकिन जिन लोगों को आदत है, जो सुपरस्टार्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जब वो ऐसे जाते हैं तो उनको उस चीज़ कितने सालों से आदत लगी हुई थी। बट ये अब एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि अब बैक स्टेज नहीं है, और विंस मैकमैन का काम है सिंपली घर पे काउच पे बैठ के शोज़ को एंजॉय करना, बाकी पैसे उनके WWE के अंदर लगे ही हुए हैं। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है क्लैश एट द कासल का जो मैच है रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का, आप लोग इस ग्राफिक के अंदर देख सकते हो। ऑफिशियली ये वाला जो मैच है वो अनाउंस हो गया है। वैसे ये मैच अनाउंस होता ही हमको पहले से पता था, लेकिन फिर भी रोमन एंड ब्रॉक वाला मैच है तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर हमेशा यहाँ पर हमको डाल के रखना पड़ता है, क्योंकि WWE कुछ भी कर सकती है ऐसे मौकों के ऊपर। लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि क्लैश एट द कैसल के अंदर रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा। इवन WWE ने इसका ग्राफिक भी निकाल दिया है। देखते हैं भाई ब्रॉक लेसनर से तो नहीं हुआ, ड्रू मैकिंटायर क्या करते हैं अपने होम टाउन के अंदर, और
मज़ा आएगा वैसे इस मैच को देखने में, एक्साइटमेंट है इसको लेके, और बिल्ड देखते हैं वो कैसे होता है। आई होप रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर जैसा ना हो। वैसे बिल्ड अच्छा नहीं था लेकिन मैच उन्होंने सच में कमाल में दे दिया। ये बचा के रख रहे थे क्या कि हम बिल्ड तो नहीं दिखाएंगे लेकिन सीधा जो धमाका है वो शो के अंदर ही जाके करेंगे। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो ये कुछ रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने नोटिस करी, ऑब्जर्व करी। जब भी कोई शो होता है, चाहे वो स्मैकडाउन हो, चाहे रॉ हो, और या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट हो, कुछ चीज़ें होती है पॉल हेमन के पास रोमन रेंस के बारे में बोलने के लिए, तो बोलते हैं, लेकिन शांत पड़े हुए हैं पॉल हेमन बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आप लोग देख सकते हो उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है पिछले कुछ घंटों की। लास्ट जो उन्होंने एक्टिविटी करी थी वो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच से पहले थी, एंड शायद जो हालत है वो पॉल हेमन की थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि उनको F5 पड़ा है, तो शायद इस बार मैच खत्म होने के बाद बैक से जाके अपना फ़ोन लेके उनको एक ट्वीट वगैरह करने का मौका ना मिला। तो ये कुछ है नहीं बात बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद पॉल हेमन उतने ठीक हालत में नहीं है जितना यूजुअली वो होते थे, क्योंकि इस बार मार पिटाई भी उनको पड़ गई। और देख ही रहोगे आप लोग जब एग्जिट भी कर रहे थे ब्लड लाइन, तो कैसे वो पॉल हेमन को लेके जा रहे थे, और उनके लिए मुश्किल है भाई ये चीज़। ब्रॉक लेसनर से F5 खाना, वैसे कल मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव स्ट्रीम में कह रहा था कि मुझे भी F5 खाना है ब्रॉक लेसनर से, बट आज पॉल हेमन को देख के थोड़ा शायद इरादे बदलने पड़ेंगे अपने। लेकिन मानना पड़ेगा पॉल हेमन इस साल में इतनी उम्र होने के बाद भी इतना दम रखते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर से F5 खाने को तैयार हैं। अब कुछ रिएक्शन की बात करते हैं, और रोमन रेंस की तरफ से हमको क्या रिएक्शन देखने को मिलता है उनकी सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के बाद जो कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर के सामने किया। कुछ नहीं है ज़्यादा, WWE ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक वीडियो को पोस्ट किया हुआ है जहां पर रोमन रेंस एक स्माइल देते हुए कह रहे हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग, यानी कि मैं वो बंदा हूं जो मैंने कहा था, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड, जो रोमन रेंस के है हमेशा दिलो दिमाग में। वो यहाँ पर सिंपली 3 वर्ड्स कहते हैं और वो है लास्ट मैन स्टैंडिंग, यानी कि जैसे मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया, और मैं ही एंड में स्टैंड टॉल कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। चलो जैसे भी है, बहुत सारे लोगों को का कहना ये है कि भाई रोमन रेंस ने इतने सारे लोगों की मदद से जो है विक्ट्री ली है, बट बुरा है ब्रॉक लेसनर मैच को नहीं थे। लेकिन अब जब WWE ने इसी तरीके से चीज़ों को स्क्रिप्ट किया हुआ है तो वही चीज़ हमको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी। बट डिसअपॉइंटमेंट है ब्रॉक लेसनर के मैच को ना जीतने से, स्पेशली उनकी इस दमदार परफॉर्मेंस के बाद। और हाँ, ये समर स्लैम की जो पूरे मैचेस है ना, इनकी हमने रेटिंग वाला एपिसोड में निकाल दिया कि हमने किस मैच को कितनी रेटिंग दी, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को कितनी दी शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपको सुनना है, जो कि आप हर बार हम लाते हैं प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा आपको पॉडकास्ट के एपिसोड का, जाके सुनो, रेट वगैरह भी कर सकते हो और अच्छे सुनना। मैंने अगेन कहा है मजा आएगा आपको काफी सुनने में। समर स्लैम की जो एक्साइटमेंट है ना अभी आपकी ये शो को देखने के बाद जो एनर्जी फील हो रही है, वही एनर्जी से हमने वो एपिसोड बनाया, तो उसको जाकर सुन लेना। अब समर स्लैम के ऑफर जाने के बाद क्या होता है, समर स्लैम के ऑफर जाने के बाद एक ऐसी चीज हुई कि अगर मैं छोटा बच्चा होता और मैं ऐसा ही फैन होता ब्रॉक लेसनर जैसे अभी हूं, तो शायद मैं रो देता इस चीज को देख के, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो जो टूटी हुई रिंग है उस पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, और बिल्कुल कॉर्नर पे जाके टॉप पे जो सबसे ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है रिंग का, वहां पे ब्रॉक लेसनर जाके खड़े हैं। उन्होंने अपनी जो काउबॉय वाली हैट है उसको भी पकड़ा, और उसके बाद वो खड़े होकर वहां पर क्राउड के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजुअली ब्रॉक लेसनर को हमने आजकल रिसेंटली ऐसा करते हुए देखा है जब वो मैचेस को हार जाते हैं, और इवन क्राउड भी उनको लिए जो है तालियां बजा रहा है कि तुमने कमाल की ऐसे परफॉर्मेंस डिलीवर करी, वो अपनी कैप उतार के ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद एक झटके से वो नीचे भी बैठे, तो पूरे एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर। बुरा लग रहा है यार सच में ब्रॉक लेसनर को देख के कि हार रहे हैं ब्रॉक लेसनर, बहुत ज़्यादा टाइम से वो हारते ही आ रहे हैं। बट खैर रोमन रेंस को WWE को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इस वजह से हम लोग ये बुकिंग डिसीजन देख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो देख के तो भाई अच्छा खासा अगर बंदा है ना तो वो इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही नहीं लग रहे ब्रॉक लेसनर। हमको ब्रॉक लेसनर को यूजुअली ऐसे कट्टर ताकतवर बिल्कुल धूम धड़ाका तबाही करने वाला ब्रॉक लेसनर देखने की आदत है, लेकिन यहाँ पर ये जो मासूमियत लग रही है ब्रॉक लेसनर की, वो एकदम से दिल पिघला दे रही है भाई मेरा तो अब भी। इसके बाद ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर थीम सॉन्ग भी प्ले होता है, और उसके बाद जो है एरेना से ब्रॉक लेसनर भी अपनी छुट्टी कर लेते हैं, और क्राउड जो है लगातार ब्रॉक लेसनर के लिए तालियां बजा रहा था, स्पेशली उनकी ऐसी परफॉर्मेंस के लिए। और बाकी रेटिंग्स वाला एपिसोड जरूर सुनना, नीचे डिस्क्रिप्शन से वीडियो भी देख सकते हो पहले वाली, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चैनल को सब कुछ कर दो, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।